डायरेक्ट ड्राइव हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। प्लस इसमें क्या है, ये एनर्जी एफिशिएंट सोल्यूशन है। आप किसी भी वेयरहाउस के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं इसको, तो नॉर्मल फैंस जो होते हैं उनका कोनिकल एयरफ्लो होता है। ये क्या करता है, ये पहले हवा को नीचे लेके जाएगा एंड देन इवनली सेपरेट करे, मतलब सर्कुलेट करेगा। आप इसमें देखेंगे जो नीचे का इसका मैकेनिज़्म है वो एयर पावर्ड है। इसके अंदर एयर बैग्स लगे हुए हैं। ये जो एयर बैग्स हैं ये इतने हेवी ड्यूटी हैं, रोड एंड टेस्टेड हैं, अप टू 1 लाख साइकिल्स। इनको इजीली, मतलब कोई भी, जैसे इंडिया में जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे रोडेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू इंडिया वेयर हाउस शो 2022। स्वागत है आपका। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के पास जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए और वेयर हाउसेज के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं, प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं, और साथ ही अगर आप डील करना चाहते हैं तो किस तरह से डील कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम फाइन। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना। सो माय नेम इज़ मनदीप रावत। So I'm the senior officer commercial and administration over here in Kelly. Yeah. So I'm taking care of the marketing part. सर कंपनी के बारे में बता सकते हैं? So Kelly basically एक US की कंपनी है, टेक्सास बेस्ड है, एंड फोरफ्रंट इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो ओन करते हैं इसको, केली को। फोरफ्रंट इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस इज़ फर्दर ओन्ड बाय ASSA ABLOY ग्रुप, जो कि एक $11.1 बिलियन ग्रुप है, स्वीडिश मल्टीनेशनल है वो। तो उसके एक ASSA ABLOY ग्रुप के अंडर अराउंड 150 to 200 कंपनीज जो हैं वो आती हैं। सो वी आर ग्लोबली लीडिंग इन द एंट्रेंस ऑटोमेशंस। सो केली, इफ़ यू टॉक अबाउट केली, इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, एंड सिंस देन वी हैव ग्रोन अ लॉट। एंड इंडिया में जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे आप देख रहे हैं, हमारा एक कंप्लीट डॉकिंग सॉल्यूशन रहता है, व्हीकल रिस्ट्रेंट, डॉक लेवलर्स, देन डॉक बम्पर्स, एंड लाइक से टर्बो फैन एंड लाइटिंग सॉल्यूशंस। प्लस जो आप ये बड़े बड़े फैंस देख रहे हैं, इनको हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैंस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है HVLS फैंस। उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस भी हैं, देन कमर्शियल भी हैं, लाइक आप ऑफिस स्पेसेस के अंदर भी उनको यूज़ कर सकते हैं, रिसेप्शंस एरियाज़ में, होटल लॉबीज़ में, हर जगह आप उनको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टेशन पे यूज़ होते हैं। सॉरी, जैसे रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी काफ़ी वो वाले हमारे इंडस्ट्रियल फैंस होते हैं। इंडस्ट्रियल फैंस हमारे वेयर हाउसेज में लगते हैं, देन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर लगते हैं, देन एयरपोर्ट हैंगर्स होते हैं वहाँ पे लगेंगे, एयरपोर्ट्स में लगेंगे, रेलवे स्टेशंस के लिए लगते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो इनटू एजुकेशनल सेक्टर, आप कह सकते हैं उस तरीके को, क्योंकि किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं आजकल, तो वहाँ पे ये फ़ैन्स यूज़ होते हैं। प्लस इवन रिलीजियस प्लेसेस के अंदर भी ये फ़ैन्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, गुरुद्वारा में, चर्चेज़ में, टेम्पल्स में, हर जगह ये यूज़ हो रहे हैं। सर ये यहाँ पर इंडिया में आपकी ऑफिस कहाँ पर है और कहाँ से वर्क करते हैं? इंडिया में जो हमारा हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद हरियाणा में है, दो हमारा जो वेयर हाउस है वो खालापुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, क्या वर्किंग रहती है। सो मैं स्टार्ट करूँगा डॉक लेवलर से। ये एक टिपिकल डॉकिंग स्टेशन है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंस ट्रक को नहीं ला सकते, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ये अपना ही प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रक हाइट को, ट्रक का जो बेड होता है उसके हाइट को। सो जनरली क्या रहता है, ये एक व्हीकल रिस्ट्रेंट है, ठीक है। जब भी आप एक ट्रक का बैक एंड देखते हैं, उसके अंदर ना एक आई बार लगा होता है, तो उस आई बार का पर्पज़ क्या है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप ये सेटअप देख रहे हैं पूरा, इस सेटअप का पर्पज़ क्या है, ये सारा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये जो लाइट है, ये ट्रक ड्राइवर के लिए एक इंडिकेशन है। देन ये जो आप पैनल देख रहे हैं, ये इसको मास्टर कंट्रोल पैनल कहते हैं, एंड ये वेयर हाउस के अंदर इंस्टॉल होगा। तो ये ऑपरेटर के पास विजिबल रहेगा, उसको एक रेड लाइट दिख रही है, ठीक है।
इस ग्रीन लाइट का मतलब है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक लगा सकता है, ठीक है। वंस एक बार वो ट्रक लगा देगा तो जो ये वाइट वाला आप ये बार देख रहे हैं, ये उसका एक आई बार होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक बार अगर ट्रक आ गया, टच करें, हाँ जी, टच करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक बार यहाँ पे प्लेस कर दिया, अपनी पोजीशन में आ गया, तो जो ऑपरेटर है जो वेयर हाउस का, वो क्या करेगा, वो सिंपली इस बटन को प्रेस करेगा। आप देखेंगे कि ये जो है अब इसने एंगेज कर लिया है इसको, अब ये लॉक हो गया। अब ट्रक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, अब ट्रक मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो आप ये लाइट्स देख रहे हैं, लाइट्स चेंज हो गई हैं, ये रेड लाइट हो गई, दैट मीन्स कि ट्रक ड्राइवर जो है वो मूव नहीं कर सकता। एंड ये एक गो हेड हो गया ऑपरेटर के लिए कि ऑपरेटर अब लोडिंग एंड लोडिंग स्टार्ट करवा सकता है। अब ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर डॉक लेवलर को लिफ्ट करेगा। अब इसमें देखेंगे जो नीचे का इसका मैकेनिज़्म है वो एयर पावर्ड है, इसके अंदर एयर बैग्स लगे हुए हैं। ये जो एयर बैग्स हैं ये इतने हेवी ड्यूटी हैं, रोड एंड टेस्टेड हैं, अप टू 1 लाख साइकिल्स। इनको इजीली, मतलब कोई भी, जैसे इंडिया में जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे रोडेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको केटर करने के लिए हमने इसको रोडेंट टेस्टेड बनाया है। एंड ये इजीली पंक्चर नहीं हो सकता। इन केस अगर कोई भी, मतलब एक शार्प ऑब्जेक्ट के साथ लेके आता है एंड उसको इंटेंशनली पंक्चर भी करता है, उस केस में इजीली आप इसको पंक्चर रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपको केली को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड कि एक पंक्चर वाला जो है 40-50 रुपये या 100 रुपये की जितने भी उसकी पंक्चर की किट होती है, उसको लाके कार वाला, पंक्चर वाला, इसको पंक्चर रिपेयर कर सकते हैं। आप अपने से रिपेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड जब लोडिंग अनलोडिंग होती है तो एक कंटेनर प्लेस होता है, कंटेनर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप्ड रहती है, ठीक है। मान लो बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है, कंटेनर के अंदर ऐसा भी हो सकता है 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, इतना टेम्परेचर रहता है। तो उस एयर फ्लो को, वहाँ पे एयर फ्लो बिल्कुल नहीं होता, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा टर्बो फैन है, ठीक है। इसको हम इसी से ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक 40 फीट कंटेनर के अंदर इजीली आप इसको बाहर प्लेस करेंगे तो इसका जो एयर फ्लो है वो 40 फीट तक थ्रो फेंकेगा, ठीक है। तो एक आप कंटेनर के अंदर वो उसे, हाँ जी, एयर फ्लो ठंडा नहीं करेगा, फ़ैन है, तो ये एयर फ्लो क्रिएट करेगा बस वहाँ पे। इसका जो आप हाथ लगा के भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एयर फ्लो है इसमें, इसलिए ये इतनी दूर तक फेंकेगा। काफ़ी सारे सिस्टम आपने लगाए हुए हैं इसमें? हाँ जी बिल्कुल। देन ये एक लाइट है, ये कंटेनर के लिए ही है कि आप उसके अंदर एक थ्रो फेंकने के लिए लाइट का, उसके लिए। और सर जैसे ये इसकी फ़ैन की बात करें, इसके बारे में बताएंगे सर? काफ़ी अट्रैक्टिव भी है और काफ़ी लंबा चौड़ा में आप दिख रहे हैं। फ़ैन रेडियस क्या होगी सर इसकी? इसका डायमीटर है 24 फीट। अच्छा, ये मैक्सिमम साइज़ है हमारा। एंड इसका जो मोटर साइज़ है वो 2 HP मोटर है। ये हमारे पास दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है, गियर्ड मोटर एंड डायरेक्ट ड्राइव मोटर। डायरेक्ट ड्राइव हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। प्लस इसमें क्या है, ये एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन है। आप किसी भी वेयर हाउस के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं इसको, तो नॉर्मल फैंस जो होते हैं उनका कोनिकल एयर फ्लो होता है। ये क्या करता है, ये पहले हवा को नीचे लेके जाएगा एंड देन इवनली सेपरेट करे, मतलब सर्कुलेट करेगा, और फिर उसके बाद टर्बो वेंट्स के थ्रू इजीली एयर जो है बाहर जा सकती है। अब इन फैंस की जो मोटर कैपेसिटी है, ये 1.5 से 2 HP की मोटर के फैंस है एंड इजीली 10 से 15,000 स्क्वायर फीट कवर कर सकते हैं। अगर हम इस एरिया में बात करें तो वॉल माउंटेड फैंस और नॉर्मल सीलिंग फैंस के वो लगेंगे, तो वो कम से कम 25 से 30 वॉल माउंटेड फैंस लगेंगे, जिसकी एक की कंजम्पशन 0.5 HP या 0.7 HP हो सकती है। अगर हम 25 से 30 फैंस की बात करते हैं 0.5 HP में, तो वो लगभग 15 HP के आसपास हो जाता है। इसकी सिर्फ जो कैपेसिटी है वो 1.5 HP की है। सिर्फ 1.5 HP की? हाँ जी। तो इतना ज़्यादा हम मतलब
एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे वायर के थ्रू आप कनेक्ट बांधते हैं, किस तरह से? ये हमारा सेफ्टी मैकेनिज़्म है। जो आप ये वायर्स देख रहे हैं, जो 4 वायर्स ऐसे जा रही हैं, ये गाय वायर्स कहते हैं इनको, कि फ़ैन अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, फ़ैन नीचे ना गिरे, तो उसके जो ये हब से हमारे अटैच्ड हैं। देन आप देखेंगे जब भी वो माउंटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे एंकर फास्टनर्स लगे हुए हैं, प्लस सेफ्टी केबल्स भी उसके अंदर लगी हुई हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से केली जो है नंबर 1 है जी। एंड ये जो फ़ैन है लाइटेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। जो इस फ़ैन का वेट अराउंड 93 kgs के आसपास है। फैन ओवरऑल वेट क्या किस मटेरियल का यूज़ किया है आपने? ये एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम है, एक्सट्रूजन प्रोसेस से बना हुआ ब्लेड है। तो इस हर एक ब्लेड के अंदर 2 लैनयार्ड सप्लाइड रहते हैं। जो लैनयार्ड हैं वो हब से अटैच्ड हैं। मान लो अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है या ब्लेड टूटने का वो कुछ ऐसा चांस हो जाता है, तो ब्लेड नीचे नहीं गिरेगा, ब्लेड लटक जाएगा। इससे जो आपकी जो वर्कफोर्स है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेसिक सर, अगर जैसे बजट की बात करें, क्या बजट पड़ जाएगी इसमें? हमारे पास अलग अलग टाइप के फ़ैन्स हैं। हमारे पास एक इकोनॉमिकल रेंज भी है जो कि जिसमें 3 ब्लेड होती हैं और 1 HP की मोटर है। वो 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है एंड इट कैन गो अप टू 4 lakhs। अच्छा, और क्या क्या साइजेज़ में अगर रेंज की बात करें, क्या क्या रेंज आ जाएगी साइज़ में? इसमें जनरली जो इंडिया में जो साइजेस यूज़ होते हैं वो होते हैं 16 फीट डायामीटर और 20 फीट डायामीटर और 24 फीट डायामीटर। और सर ये किस तरह के, ये अलग किस तरह? ये हमारा जो फ़ैन है ये कमर्शियल सीरीज़ है। ये रिसेप्शन एरियाज़ में जहाँ पे हाइट कम होती है, मान लो 12 फीट 14 फीट 15 फीट इतनी हाइट है, वहाँ पे लगाने के लिए ये फ़ैन्स हैं। होटल लॉबीज़ में या फिर ऑफिस स्पेसेस के अंदर, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको। इंस्टॉलेशन की, सर्विस की क्या इशू रहता है सर? जनरली हमारे जो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हमें फेस नहीं होते कभी। एंड हमारी डेडिकेटेड टीम है इसके लिए जो सर्विसिंग और इंस्टॉलेशन कैरी आउट करती है। फिर उसके अलावा हमारे इंस्टॉलेशन वेंडर्स भी हैं जो वो भी हेल्प करते हैं इसके अंदर इंस्टॉलेशन में। फिर जो हमारे जो डीलर्स हैं, डीलर्स को भी हम ट्रेन करते हैं। इतना जो हमारे US से गाइडलाइंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेन करते हैं। एंड उनकी भी सर्विस टीम्स को हम अपने ही फैसिलिटीज़ में ट्रेन करके उनको साइट्स पे मतलब उनको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं सो दैट मतलब वो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग करें। और वारंटी? स्टैंडर्ड वारंटी हमारी 1 ईयर की रहती है इनकी। बीट डॉक लेवलर या फिर फ़ैन 1 ईयर की रहती है। ये जो इंस्टॉलेशन का काम है आपके इंजीनियर्स जाकर करते हैं, कैसे करते हैं? जी, हमारे इंजीनियर्स जो हैं हमारे ऑफिसेज़ ऑल ओवर इंडिया हैं एंड अक्रॉस हर मेट्रो सिटी के अंदर हमारा ऑफिस है। तो जब भी कोई साइट इंस्टॉलेशन होती है, इनफैक्ट एक ऑर्डर फाइनल होने से पहले जो सेल्स प्रोसेस है हमारा ये है कि एक इंजीनियर विज़िट करेगा आपकी साइट को। वो एक साइट सर्वे कंडक्ट करेगा। साइट सर्वे कंडक्ट करने के बाद उसमें ये है कि मतलब वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें ये हो जाएगा कि वो एक लेआउट ड्रॉ करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपके कौन से साइज़ के फ़ैन्स लगेंगे वो सजेस्ट करेंगे। ठीक है, वो रिपोर्ट एक बार जो हमारे उनके मैनेजर हैं जो इंजीनियर के, वो एक बार अप्रूव करेंगे। उसके बाद ही वो कस्टमर से शेयर होती है। जब वो कस्टमर से शेयर होती है उसके साथ एक कोड भेजा जाता है, जो कमर्शियल्स हैं वो डिस्कस होते हैं उनसे। एंड सिमिलरली फिर जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है, अगर वो एक हमारा इंस्टॉलेशन वेंडर कैरी आउट कर रहा है तो उसकी सुपरविज़न के लिए एक इंजीनियर डिप्लॉयड रहता है उस साइट पे हमेशा। जी, ये है कि ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। आप साइट विजिट करते हैं, उसके बाद आपकी बातें हो जाती है। अगर कोई आपके इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें? हमारी वेबसाइट है www.kellyindia.com। कोई भी उस पर जा सकता है। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आप वहाँ से बात कर सकते हैं। एंड एट लास्ट में सर आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहिए? केली बेसिकली ग्लोबल लीडर है इस सेगमेंट में डॉकिंग सॉल्यूशंस के लिए एंड इनफैक्ट HVLS फैंस के लिए भी। तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कोई और प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे।
मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि 17 साल से इंस्टॉल्ड हैं और आज तक हमें सर्विस की भी कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं आई वहाँ से। एंड सो दैट जनरली स्पीक्स अबाउट द कंपनी कि मतलब इतना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, सो नेचुरली यू नो हमें भी वो रेपुटेशन पे खड़ा उतरना पड़ेगा। थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद।